everyone, I hope you all are pretty good. Today we are going to discuss about the more practice questions of modal verb. जी आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब से जुड़े हुए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम किन तरह के सेंटेंसेस में कब मॉडल वर्ब का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी सही हम सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन का बड़ा सा चार्ट आ गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आपके लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस है, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस के जो बीच में है आपके ब्लैंक यानी खाली जगह है, और उसके ठीक राइट साइड आपको दिख रहे होंगे जो ब्रैकेट में अलग अलग मॉडल वर्ब कॉमा में करके लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस खाली जगह है वहाँ पर इन तीनों मॉडल वर्ब में से किन्हीं एक का सही यूज करके वहाँ पर फिल करना, वहाँ पर भरना है। तो चलिए हम समझते हैं एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स को। पर आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हो क्वेश्चन है आपका हाउ ओल्ड, फिर आपका खाली जगह ही भी, यानी यहाँ पर हाउ ओल्ड अगर ये एक वस्तु के लिए यूज हो तो इसमें कहने का अर्थ कि वह चीज़ कितना पुराना, यहाँ पर अनुमान लगाने की बात हो रही है कि वह चीज़ कितना पुराना है, हो सकता है या होना चाहिए। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हुई तो उसकी एज के बारे में बात हो रही है कि वो जो व्यक्ति है वो कितना बूढ़ा है या उसकी उम्र कितनी हो रही है। तो यहाँ पर साफ साफ जो है आपको अनुमान या संभावना की बात कर रही है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख सकते हो मे, कैन और मस्ट, तीन आपके मॉडल वर्ब है। अब आपको इन तीन में से किन एक का यूज करना है। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर किसका हम यूज यहाँ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे कैन, में और मस्ट तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर कैन के यूजेस को देखें तो ये कहाँ का यूज होता है, तो ज़्यादातर आपको दिख सकता है कि ये पावर या एबिलिटी या इन सारी चीज़ों में यूज होता है। उसी तरह अगर हमें परमिशन लेना है तो उस टाइप के आपके सेंटेंस में भी कैन का यूज होता है। वहीं अगर मे के यूजेस को देखें तो इसका जो ज़्यादातर यूज है आपका परमिशन के लिए होता है। इसकी संभावना के लिए भी होती है, लेकिन इसकी संभावना में अनिश्चितता देखने को मिलती है, यानी संभावना बहुत कम होती है। उसी तरह इच्छा या प्रार्थना आदि के लिए, उद्देश्य के लिए। तो इन दोनों के जो यूजेस है इससे तो हम पता चल जाता है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल्स है उसमें हम कैन या में यूज नहीं कर सकते हैं। तो बचा है कौन, मस्ट। अब चलिए मस्ट के यूजेस को भी देख लेते हैं। वहीं अगर मस्ट के यूजेस को देखें तो यहाँ जो यूज होते हैं ज़्यादातर वो आपके सलाह या आज्ञा, वो भी जो आपके फोर्सली या जोरदार होते हैं। उसी तरह इसका यूज हम दृढ़ संकल्प या कर्तव्य के लिए भी करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और एक और ख़ास बात इसका यूज होता है आपके जो जोरदार जो पॉसिबिलिटी है या कंक्लूजन है, यानी जिसमें ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। से आप पहले सेंटेंस में संभावना के लिए यहाँ पर मस्ट का यूज कर सकते हो। हाउ ओल्ड मस्ट ही बी, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो मस्ट है उसका यूज आप कर सकते हो। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में आप देख सकते हो सेकंड में है हु एम आई दैट, यानी मैं कौन हूँ, फिर है आई, फिर है खाली जगह एडवाइज। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये किसी व्यक्ति से बोल रहा है कि अब मैं कौन हूँ जो मैं आपको सलाह दूँ, या मुझे आपको सलाह देना चाहिए। समझ आ रहा है ना। तो ये सेंटेंस में आपको बोल रहा है। आप मॉडल वर्ब में देख सकते हो यहाँ पर शुड है, कैन है, मे है। तो जब भी सलाह देने की बात है, ओके, यहाँ पर तो आपने पढ़ा है पीछे कि जो शुड है उसका यूज हम ज़्यादातर करते हैं। कैन है, मे का तो परमिशन वगैरह के लिए, ओके, लेकिन जो शुड का यूज करते हैं वो ज़्यादातर हम सलाह के लिए करते हैं। तो यहाँ पर यूज कर सकते हो आप शुड का, हु एम आई दैट आई शुड एडवाइज, यानी मैं कौन होता हूँ जो आपको सलाह दूँ या मुझे आपको सलाह देनी चाहिए। ओके, अगला देखते हैं। अगला है आपका जो थर्ड नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका थर्ड नंबर है उसमें है यू, फिर खाली जगह है कीप योर प्रॉमिस। यहाँ पर आपके खाली जगह है मस्ट, कैन या मे। तो आप यहाँ पर सेंटेंस में आपको बोल रहा है जब भी आप किसी से प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, तो उसे आपको निभाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप जो ब्रैकेट है उसमें देख सकते हो मस्ट है, कैन है, मे है। तो जब भी आपको जो ज़रूरी जो आपके सलाह है या जो ज़रूरी चीज़ें करनी होती हैं आपको, वहाँ पर हम मस्ट का यूज ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा जो है ज़रूर निभाना चाहिए। ओके, अगला इसी तरह से हम एग्जाम्पल को देखें। अगले एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 नंबर्स में खाली जगह है यू लाइक टू हैव अ राइड, यानी यह कोई जो है व्यक्ति आपसे आग्रह कर रहा है आपको बाइक या कोई साइकिल चलाने के लिए। तो यहाँ पर जब भी कोई आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट या आग्रह करे, तो हमने पढ़ा था कि जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट या आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। विल के लिए भी आपका
आग्रह का बोध होता है, लेकिन जो ज़्यादा पोलाइट होता है वो हम वुड का यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, वुड यू लाइक टू हैव अ राइड। ओके, अगले 5वें एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द लायन, खाली जगह है, किल एन ऑक्स। यहाँ पर लायन की जो है, जो शेर की है, वे पावर या उसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है कि जो शेर है वो बैल को मार सकता है। तो आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा। तो विल जो है उससे तो कभी संभावना का बहुत होता ही नहीं है, तो विल तो ऐसे ही हट गया। बचा आपका मे या कैन। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी या पावर देखने को मिले तो वहाँ हमने पढ़ा है कि कैन का यूज हम करते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, द लायन कैन किल एन ऑक्स, यानी जो शेर है वो बैल को मार सकता है। ये अगर आपने पीछे मॉडल वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो इस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उन सभी मॉडल वर्ब के जो वीडियो हैं वो लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके सभी को देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर आके यहाँ पर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अगला है आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, वी ब्लैंक है आपका हेल्प द पुअर, यानी हमें मदद करनी चाहिए, मदद करनी, गरीबों की जो है मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हमें नैतिक कर्तव्य या दायित्व देखने को मिलता है कि किसी की हमें मदद करनी चाहिए, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पर हम यूज करते हैं ought to का। यहाँ पर जो आपका कैन या मे है, ये तो सिंपल ऐसे ही हट गया। ओके, इससे आपको नैतिक दायित्व का बोध नहीं होता है। जो यहाँ पर ought to है वो आप यूज कर सकते हो, वी ought to help द पुअर। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ आई वेयर हियर, यदि मैं यहाँ होता। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, वुड के प्रयोग में हमने वहाँ देखा था इस तरह के सेंटेंसेस, अनरियल कंडीशन, यानी जो सच होने वाला जो शर्त ना हो, यानी वो शर्त जो है कभी पूरी ही ना हो। इस तरह के जो आपको सेंटेंस वहाँ देखने, जैसे मैंने उसमें भी बोला था कि यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, लेकिन वो होने वाला नहीं है कभी। तो इस तरह से जब भी आपको अनरियल कंडीशन दिखते हो तो वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, इफ़ आई वेयर हियर आई वुड टेल हिम, यदि मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें कुछ कहता, लेकिन मैं तो हूँ नहीं यहाँ, तो वुड का यूज करेंगे। विल और शैल ऐसे ही। तो अगर आपने अच्छे से सभी मॉडल्स के यूजेस को सीखा है तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर भरने में, आप आसानी से टिक कर सकते हो। ओके, आप देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन, जजेज, खाली जगह है, बी ऑनेस्ट। तो किसी भी आपको प्रतियोगिता कंपटीशन में जो होता है, आपको कंट्रोल करने वाले या जो मार्क्स देने वाले जज होते हैं, ओके, तो साफ बात है कि उनको जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वही ईमानदार नहीं होंगे, अगर वही किसी से चीटिंग करेंगे, किसी को ज़्यादा नंबर दे देंगे ऐसे ही, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्हें अवश्य जो है होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मस्ट, शुड और माइट का आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पीछे भी देखा था कि जिससे आपको ज़्यादा संभावना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तीव्र पॉसिबिलिटी या कंक्लूजन देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। शुड से भी आपको संभावना की बहुत होती है, लेकिन मस्ट से ज़्यादा नहीं। तो आप ये यूज कर सकते हो, जज मस्ट बी ऑनेस्ट। थे कुछ और एग्जाम्पल जिसे मैंने समझाया, बताया। अब आपका काम है कि जितने भी बचे हुए आपके एग्जाम्पल्स हैं और मॉडल वर्ब है, उसमें आपको सही सही अपने से समझ के भरना है। देखते हैं कौन कितना भरता है। आप अपना आंसर कमेंट में भी लिख सकते हो, या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।